पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से सारे अटकलों पे विराम लग गया है और एक चर्चा बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार आने वाले कई वर्षों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे और वो भी बिना चुनाव के। आखिर ये संभव कैसे है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हिडन हैं और उसको बाहर लाया जाता है कानून के द्वारा। आपको बता दें कि ऐसा ही एक कानून आने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन। इस वन नेशन वन इलेक्शन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हमने आपको खबरों में बताया था कि लगभग 18,000 से 1800 से ज़्यादा ऐसे पन्ने हैं जिन पर ये पूरा का पूरा विवरण लिखा हुआ है और दुनिया के कई देशों से इस तरह के उदाहरण लिए गए हैं, जिसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी जो है उसने अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहा। पूरे देश भर में ये चर्चा हो रही है, तो वहीं बिहार में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार का क्या होगा। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है और तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस बीच एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा प्रस्ताव मोदी कैबिनेट से पास हो गया है और संसद में इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपने सुझाव दे दिए हैं और हमने बताया था कि इसमें 62 से दलों से लिए गए थे उनके कॉन्सेंट, जिसमें से अधिकांश ने इस पर समर्थन जाहिर किया है, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं। इसके बिहार विधानसभा चुनाव पर भी संशय दिखाई देने लगा है और दरअसल समिति ने सुझाव दिया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अपने लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो रहा है, लेकिन नियमों के अगर देखें, अगर ये नियम लागू हो जाता है तो विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाएगा। ऐसी स्थिति में 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार का विधानसभा चुनाव भी कराया जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कंटिन्यू कर जाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में। ऐसा सियासी गलियारे में अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है कि कोई अगर देखें तो 2025 में वोट डालने का मौका मिलेगा तो किसी को सीधे 2029 में ही इलेक्शन में वोट देने का मौका मिलेगा। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट से सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर ही निकाय चुनाव करा करके इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके लिए वही असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की स्थिति में बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कारण से 2 साल बाद सरकार गिर जाए तो मध्यावधि चुनाव में सरकार को सिर्फ 3 साल के लिए ही मौका मिलेगा। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार की लॉटरी लग सकती है और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बीच में जो लगातार बातचीत हुई है उस बातचीत का अंश हमने आपको बताया और हमने ये भी आपको बताया कि इसमें जो सिफारिश लागू की गई है कोविंद समिति की रिपोर्ट के द्वारा, उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि 2029 में जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तब तक के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। और इस बात को लेकर के इधर बीच में आपने देखा होगा कि काफ़ी तल्खियां भी रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार सहित अन्य राज्यों में भी इस तरह की बात को लेकर के अमित शाह ने जम करके अब पसीना बहाना शुरू कर दिया है। यानी कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या जिन राज्यों में चुनाव हो गए हैं या आने वाले जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में ये सारी परिस्थितियां आपको बदलती हुई नज़र आएंगी और इसको लेकर के अधिकांश दल जो हैं वो समर्थन में खड़े हैं। इस देश में एक साथ चुनाव होने की कई विशेषताएँ बताई जा रही हैं कि एक साथ चुनाव होने पर बाकी के 4 साल तक या उससे अधिक समय तक चुनाव के बाद लगातार जो सरकारें होंगी वो चुनाव छोड़ करके बाकी के कामों में लगी रहेंगी और विकास इससे और तेज़ी से तेज गति प्राप्त करेगा। इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ इसके फ़ायदे भी हैं तो वहीं इसके घाटा भी होते नज़र आ रहे हैं। इसीलिए विपक्ष के कई दल हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में तो दोस्ती थी ही, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ने
नीतीश कुमार और अमित शाह में भी ऐसा लगता है कि दोस्ती करा दी, क्योंकि नीतीश कुमार को बिना चुनाव लड़े ही और मौका मिल जाएगा 4 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।